प्रिय विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं ज्ञान दीक्षा क्लासेस के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। और हम पढ़ रहे थे कक्षा 8वीं की विज्ञान, और कक्षा 8वीं की विज्ञान के अंतर्गत तीसरे चैप्टर के अंतर्गत हमने काफी कुछ चर्चा कर ली थी। एक तो रेशे, इस चैप्टर का नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, और संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के अंतर्गत हमने रेशा क्या होता है यानी फाइबर्स क्या होता है, फिर फाइबर के प्रकार यानी 2 टाइप्स ऑफ फाइबर, 2 प्रकार थे। उसमें से पहला था नेचुरल फाइबर्स और दूसरा था सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, नेचुरल के फिर हमने उदाहरण सहित पढ़ लिए थे, और सिंथेटिक था उसका या संश्लेषित था उसका भी हमने उदाहरण सहित कुछ जिक्र किया था काफी हद तक। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। उसके बाद में हमने जो संश्लेषित रेशे सिंथेटिक जितने भी रेशे हैं, सिंथेटिक रेशों के प्रकार में से हमने थोड़ी बहुत चर्चा कर ली थी, और आज है वो हम इस संश्लेषित रेशे के जो टाइप्स है उसमें से पहला है रियोन, और रियोन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और रियोन से आगे जितने भी आज की क्लास में होता है उतना हम ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करेंगे टॉपिक। ठीक है, और वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, कमेंट जरूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर एक सूचना आपको समय पर मिलती रहे। आइए चलते हैं आज टॉपिक की ओर। ठीक है, हम पढ़ रहे थे प्रिय विद्यार्थी संश्लेषित रेशों के प्रकार। क्या पढ़ रहे थे? संश्लेषित रेशों के प्रकार। ठीक है, संश्लेषित रेशों के प्रकार के अंतर्गत हमने पढ़े थे, पहला पढ़ा था रेयोन, सॉरी, और रेयोन के अलावा हमने पढ़ा था प्रिय विद्यार्थियों, दूसरा पढ़ा था नायलॉन, और नायलॉन के अलावा हमने पढ़ा था पॉलिस्टर, और पॉलिस्टर के अलावा हमने एक्रिलिक पढ़ा था। इनके बारे में बेसिकली हमने थोड़ी बहुत चर्चा की थी, आज इनको विस्तृत से पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं रेयोन के बारे में। किसके बारे में? रेयोन के बारे में। जनरली रेयोन के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। क्या की थी? हमने कहा रेयोन एक प्रथम आंशिक क्या है, संश्लेषित या सिंथेटिक रेशा है, और इसका उपयोग ज्यादातर कपड़े, रस्सियां और गलीचे बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, और उसके अलावा हमने बात की थी प्रिय विद्यार्थियों, हमने कहा जो रेशम है, ठीक है, और कृत्रिम रेशम है प्रिय विद्यार्थी, कृत्रिम रेशम भी एक क्या है, रेयोन का एक हिस्सा है। और ये है जो शहतूत के ऊपर जो बॉम्बिक्स मोराई नामक कीट होता है, उस कीट की वजह से ये जो है रेशम है उत्पन्न होता है, और इसकी शुरुआत सबसे पहले चाइना के अंतर्गत हुई थी, चीन के अंतर्गत, और चीन में धीरे धीरे बौद्ध भिक्षु यहाँ लाए थे, ऐसा किताबों में लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, और फिर धीरे धीरे दुनिया के अलग अलग कोनों में या अलग अलग देशों में धीरे धीरे प्रसारित होता गया। यहाँ तक हमने चर्चा कर ली थी, और आज हम इसमें से पढ़ेंगे रेयोन के बारे में, थोड़ा बहुत लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे, परीक्षा में पूछ भी सकते हैं रेयोन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो आप लिखोगे रेयोन एक संश्लेषित, लिखोगे, उस दिन हमने चर्चा तो कर ली थी, आज लिखो। ठीक है, रेयोन एक संश्लेषित रेशा है प्रिय विद्यार्थी। क्या है? रेयोन एक संश्लेषित रेशा है जो रेयोन एक संश्लेषित रेशा है जो लकड़ी के गुदे, जो क्या है, जो लकड़ी के गुदे व रेशम से प्राप्त होता है। ठीक है, यानी रेयोन एक क्या है, रेयोन एक संश्लेषित रेशा या सिंथेटिक फाइबर्स है जो लकड़ी के गुदे व रेशम से प्राप्त होता है। और रेशम जो प्राप्त हो रहा था वो आपने देखा होगा शहतूत के ऊपर बॉम्बिक्स मोराई नामक जो कीट था, उस कीट के द्वारा उत्पन्न किया जा रहा था। ठीक है, यहाँ तक चर्चा हमने कर ली थी।
और या हम कह सकते हैं लकड़ी के गुदे व रेशम, लकड़ी के गुदे व रेशम कीट से, रेशम कीट से प्रिय विद्यार्थी क्या है, प्राप्त होता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि रेयन एक संश्लेषित या सिंथेटिक फाइबर से रेशा है जो लकड़ी के गुदे व रेशम कीट से क्या होता है, रेशम कीट से प्राप्त होता है। और रेशम कीट की जो शुरुआत है वो सबसे पहले कहाँ हुई थी, चाइना के अंतर्गत। ठीक है, और चाइना के अंतर्गत हुई थी, और उसके बाद में धीरे धीरे दुनिया के अलग अलग कोनों में ये है जो रेशम कीट है ये प्रसारित होता गया। और आगे हम बात करें तो आप यहाँ लिख भी सकते हो ऐसा पॉइंट लगा करके, रेशम कीट की खोज सर्वप्रथम, या आप ऐसा भी लिख सकते हो सर्वप्रथम रेशम कीट की खोज, सर्वप्रथम रेशम कीट की खोज, सर्वप्रथम रेशम कीट की खोज विद्यार्थियों चीन से हुई थी। ठीक है, सर्वप्रथम कहां से हुई थी, चीन से, और चीन के बाद में इंडिया में आया, और इंडिया के बाद में धीरे धीरे ये दुनिया के अलग अलग कोनों में प्रसारित हो गया। अब चीन में मैंने पिछली बार बताया चीन में यहाँ कैसे आया, वो सारी सारी चर्चा हमने पिछली कक्षा में पढ़ ली थी। आज कोई विद्यार्थी नया जुड़ा है तो वो पिछली कक्षा रिकॉर्डेड क्लास में जाकर के देख सकता है। ठीक है, और अगला है रेवन को कपास के, रेवन को कपास के साथ मिलाकर, रेवन को प्रिय विद्यार्थियों कपास के साथ मिलाकर के बिस्तर की चादरें यानी बेड शीटें, ठीक है, बिस्तर की चादरें या हम कह सकते हैं सीधा सीधा चादरें व ऊन, ऊन के साथ मिलाकर प्रिय विद्यार्थियों, ये ध्यान देना परीक्षा में आए तो ऐसे कैसे पॉइंट बना करके लिखने, विज्ञान में जब भी लिखो तो पॉइंट बना करके लिखोगे।
यह दिखने में प्रिय विद्यार्थियों ऊन जैसा दिखाई देता है। ठीक है, ये दिखने में कैसा दिखाई देता है? ऊन जैसा दिखाई देता है। ठीक है, और उसके अलावा इसकी क्या विशेषता है? इसका उपयोग है प्रिय विद्यार्थियों, वह ऊन से क्या बनते हैं? स्वेटर, तो इससे भी स्वेटर व कंबल इससे स्वेटर व क्या बनाई जाती है प्रिय विद्यार्थियों? कंबल बनाई जाती है। स्वेटर व कंबलें बनाई जाती है। ठीक है, यानी जो एक्रिलिक है इसका उपयोग है वो स्वेटर और कपड़ों में ज्यादातर किया जाता है। उसके अलावा जितने भी ऊनी है, चाहे कैप हो, सॉक्स हो वगैरह, उनमें भी इस एक्रिलिक का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कंबल और केवल स्वेटर में किया जाता है, ऊनी वस्त्र जितने भी बनते हैं उन सभी में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम बात करें प्रिय विद्यार्थियों आज की क्लास में सारा जो सिंथेटिक फाइबर्स था, सिंथेटिक रेसे थे या कृत्रिम रेसे या मानव निर्मित रेसे, इन सभी के बारे में हमने लिख करके चर्चा कर ली। और वास्तव में देखा जाए तो ये जितने भी प्रकार के जो रेसे या फाइबर्स है, ये क्या है? ये पेट्रोलियम के मूल कच्चे माल जो है उसको पेट्रो रसायन कहते हैं, से विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा तैयार किए जाते हैं। जो पेट्रोलियम है उसका कच्चा जो मूल पदार्थ है उससे विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से इन सभी को क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। तो हम देखेंगे एक लाइन प्रिय विद्यार्थी क्या लिखेंगे? सभी संश्लेषित रेसे, कौन से? संश्लेषित रेसे। ठीक है, सभी संश्लेषित रेसे पेट्रोलियम, सभी संश्लेषित रेसे पेट्रोलियम के या पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो क्या कहलाता है? पेट्रो रसायन कहलाता है। विद्यार्थियों क्या कहलाता है? पेट्रो रसायन कहलाता है, उससे बने होते हैं। उससे विद्यार्थी क्या होता है? बने होते हैं। जितने भी सिंथेटिक रेसे हैं या कृत्रिम रेसे हैं वो सारे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन जिसे कहते हैं उससे निर्मित किए जाते हैं या बने होते हैं। ठीक है, उससे बने होते हैं विभिन्न प्रक्रमों द्वारा। ठीक है, पोस्टर में आप लिख सकते हैं विभिन्न प्रक्रमों द्वारा। ठीक है, तो आज की क्लास में प्रिय विद्यार्थी इतना ही। क्लास को शुरू से अंत तक देखा करें। वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर एक सूचना आपको समय पर मिलती रहे। अगली क्लास में मिलते हैं, अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।